नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि स्टैंडर्ड डिवीजन होता क्या है और उसको किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है इंडिविजुअल सीरीज में। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन को डिस्क्रीट सीरीज में किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। डिस्क्रीट सीरीज होती क्या है? सबसे पहली बात, डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, एक आपका आइटम होता है जो कि x होता है और साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, यानी उसमें बारंबारता भी निहित होती है। अब इसमें कैलकुलेट करने के तीन मेथड होते हैं। एक तो आपका डायरेक्ट मेथड है, दूसरा एक शॉर्टकट मेथड है एंड तीसरा आपका स्टेप डिवीजन मेथड है। कैसे होते हैं ये अपन आगे लेते हैं। तो सबसे पहले एक्चुअल मीन मेथड या डायरेक्ट मेथड। इसमें यदि फॉर्मूला में देखें तो सिग्मा इक्वल्स टू, सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डिवीजन है, इक्वल्स टू रूट ऑफ समेशन एफ एक्स माइनस बार एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन। अब इसमें बार एक्स क्या है, आपका मीन है, एक्स क्या है, आइटम है, यानी हर जो साइज है वो आइटम है, एफ क्या उसकी फ्रीक्वेंसी है, यानी उस एक्स आइटम के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो एक्स तो क्या है आपका सिंपल आइटम्स है, बार एक्स क्या है उसका अर्थमेटिक मीन है, और समेशन एफ क्या है उनकी सबकी बारंबारता, क्यूमुलेटिव बारंबारता, यानी सबकी उनका बारंबारता का जोड़। दूसरा अज्यूम्ड मीन मेथड और शॉर्टकट मेथड, उसमें क्या करते हैं अपन, स्टैंडर्ड डिवीजन सिग्मा इक्वल्स टू समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन। अब डी क्या है आपका डेविएशन है इसमें, ठीक है, डी क्या है इसका आपका डेविएशन है, डी इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। यहां पे समेशन एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर, यहां ध्यान देखिए आप, सिर्फ यहां पे समेशन एफ डी का स्क्वायर है, ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है समेशन एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर है, यानी अपन ने क्या किया यहाँ पे तो डी का स्क्वायर किया और उसको एफ से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय एन कर दिया, ठीक है, इसका समेशन ले लिया और उसको डिवाइडेड बाय एन कर दिया। यहाँ पे क्या अपन ने सबसे पहले तो उनका समेशन लिया एफ डी का, फिर एन को डिवाइड कर दिया, उसका क्या किया हमने होल स्क्वायर ले लिया, और डी क्या इसमें यहाँ पे एक्स माइनस ए है, और एफ क्या उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, यानी उसके सामने जो एक्स है उसकी या डी है उसके सामने जो उसकी बारंबारता है वो आपकी एफ है। अब हम इसमें एक सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या, ये आपका एक डाटा दिया हुआ है, ठीक है, उसमें क्या है, ये तो पीरियड्स है ना, और ये नंबर ऑफ पेशेंट्स है जिनकी संख्या, यानी 10 है तो 2 है, 11वें पीरियड में 7 है, 12वें में 11 है, 13वें में 15 है, 14वें में 10 है, 15 में 4 है, 16 में 1 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम लोग डेविएशन वाले मेथड से अपन इसका क्या करेंगे, मीन अपन निकालेंगे, ठीक है। तो यहां देखिए आप, समेशन एक्स इक्वल्स टू ए प्लस समेशन डी अपॉन एन, ठीक है, ये फॉर्मूला था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, आपने क्या किया, देखो ये पीरियड है, ये है वो है, सबसे पहले हमने क्या किया, इसका समेशन वो निकाल दिया, डेविएशन निकाल दिया, यानी विचलन निकाल दिया। अब एक हमने अज्यूम्ड मीन ले लिया, अज्यूम्ड मीन अपने यहाँ पे लिया 13 का, ये 13 ले लिया, 12 में से 13 निकाले, यहाँ पे -1 आ गया, 11 में से 13 निकाले -2 आ गया, और 10 में से 13 निकाल दी -3 आ गया। इसी प्रकार से 14 में से 13 निकाला तो +1, 15 में से 13 निकाला तो +2, 16 में से 13 निकाला तो +3। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इनका डेविएशन निकाल दिया। अब डेविएशन को क्या किया हमने, f से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 इसको 3 यानी 6, यहाँ पे 7 × 2 यानी 14, ये निकाल दिया अपन ने, ठीक है, और इसका समेशन एफ डी निकाल दिया। फिर यहाँ पे क्या किया, इस डी का स्क्वायर भी कर दिया, ठीक है, ये डी का स्क्वायर आ गया, और इस डी के स्क्वायर के साथ में भी इस एफ को मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने क्या किया, देखो एक तो सिंपल मल्टीप्लाई किया एफ डी के साथ में, फिर डी का स्क्वायर निकाला, उसको भी मल्टीप्लाई कर दिया और उसका भी समेशन निकाल दिया।
अब ये फॉर्मूला था, यहाँ पे अब मैंने क्या किया, समेशन एफ निकाल दिया, ये आ गया 50 आ गया, 2 और 7 9 और 11 20 15 35 और 20 35 और 10 45 और 4 49 और 50, ये समेशन 50 आ गया। ठीक है, तो यहाँ गया समेशन एफ इक्वल टू 50 आ गया। अब सिग्मा इक्वल टू एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो समेशन एफ डी स्क्वायर क्या है, यहाँ पे 92 एन क्या आपका समेशन एफ है तो 50 रख दिया अपन ने। यहाँ पे समेशन एफ डी क्या था, ये देख समेशन एफ डी ये वाला, ये आ गया 10, क्यों कि यहाँ पे माइनस के देखो 16 14 6 20 11 31 हो गए, यहाँ पे ये हो गया 10 8 18 और 3 21, 31 में से वो घटा दिया आपने 21 घटा दिया, इसके आ गया माइनस का 10 आ गया। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, माइनस 10 कर लिया, माइनस 10 अपॉन 50 ऐसे क्या होगा, और इसका होल स्क्वायर। अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 1.342, यानी क्या हुआ, इसका स्टैंडर्ड डिवीजन क्या आ गया, 1.342 आ गया। एक बार फिर अपन वापस समरी करें तो क्या किया हमने, सबसे पहले तो विचलन निकाल दिया। विचलन के लिए d इक्वल टू एक्स माइनस ए, ठीक है, और विचलन निकाल करके उसको सबसे पहले f से मल्टीप्लाई कर दिया, एफ डी कर दिया, साथ में उस विचलन का हमने स्क्वायर भी निकाल दिया ये रहा, ठीक है, और उसको भी क्या किया हमने f से मल्टीप्लाई कर दिया, एफ डी स्क्वायर कर दिया, इसका समेशन ले लिया और इस एफ डी का समेशन ले लिया, दोनों का समेशन लिए बाद में हमने इस फॉर्मूले में मान रखा और इससे इसका आंसर निकाल दिया। अब अगला आपका स्टेप डिवीजन में, स्टेप डिवीजन में क्या कर रहे हैं हम लोग, वी डिवाइड द डिवीजन बाय ए कॉमन क्लास इंटरवल एंड यूज द फॉलोइंग फार्मूला। हमने क्या किया, पहले हम वाले में क्या किया था, हमने सिर्फ विचलन निकाला था। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, जो विचलन निकल रहा है उसको क्या कर रहे हैं हम, क्लास इंटरवल से डिवाइड भी कर रहे हैं, जिससे क्या हो, उसकी जो क्वांटिटी वो बहुत ही छोटी हो जाए। यहाँ पे देखो d के साथ में क्या कर रहे हैं हम, d इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन आई, यानी कॉमन क्लास इंटरवल से इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो स्टेप डिवीजन में कुछ भी नहीं, सिंपल सी बात है, हमने जो भी विचलन आया उसको क्या किया, हमने आई से डिवाइड कर दिया, यानी क्लास इंटरवल से डिवाइड इसमें कर दिया, और लास्ट में यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली बात क्या है, ये डिवीजन वाला मेथड ही है, ठीक है, लेकिन इसमें हमने क्या कर रहे हैं, हम उसको क्लास इंटरवल से डिवाइड कर रहे हैं और लास्ट में उसको क्लास इंटरवल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये आप देखिए, ये बीपी है और ये नंबर ऑफ डेज है, यानी इतना बीपी कितने पेशेंट्स के रहता है। तो 102 3 दिन रहा, 106 बीपी 9 डेज रहा, 1110 25 डेज रहा, इसी प्रकार से 114 118 122 और 126 इतने नंबर ऑफ डेज पे रहा ये। ठीक है, हमने क्या किया, इसको n इक्वल्स टू 100, यानी क्या किया हमने इस f का टोटल कर दिया। अब d इक्वल्स टू क्या किया हमने, यही 114 ये निकाल लिया अपने, 114 क्या हुआ आपका अज्यूम्ड मीन ले लिया, d इक्वल्स टू एक्स माइनस ए अपॉन ये क्लास, ये बिल्कुल मिनिमम वाला क्लास इंटरवल है, नहीं 102 में से 106 घटाते कितना आ गया, 4 का आ गया। अब 4 को इससे डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो क्या आ गया, माइनस का 3 आ गया, माइनस का 2 आ गया, माइनस का 1 आ गया। ठीक है, अगर इधर +1 का प्लस का 2 प्लस का 3, यानी 114 में से 102 गए तो कितने बच गए आपके, 114 में से 102 गए तो कितने, 12 बचते। 12 के अंदर हमने क्या किया, 4 से डिवाइड कर दिया, यानी माइनस के 3 आ गया। इधर 114 में से 106 घटाए तो कितने आए आपके, 8 को 4 से डिवाइड कर दिया तो माइनस के 2 आ गए। 114 में 110 घटाए, 110 में से 114 घटाए तो कितने आ गए, माइनस के 4, और माइनस के 4 को 4 से डिवाइड कर दिया, -1 आ गया। तो यानी क्या किया हमने, इसमें एक क्लास जो इंटरवल है, जो मिनिमम डिफरेंस है, उससे उसको डिवाइड हमने कर दिया। इसी प्रकार से यहाँ पे +1 +2 और +3 आ गया। अब क्या किया हमने, एफ डी कर दिया, ठीक है, यानी क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया,
25 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 35 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया, 17 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 17 आ गया। अब इसका टोटल कर दिया, यानी माइनस माइनस को अलग जगह जोड़ दो आप और प्लस प्लस वालों को अलग अलग जगह जोड़ दो। तो समेशन एफ डी कितना आ गया, -12। और यहाँ पे समेशन एफ डी स्क्वायर कर दिया तो क्या हो गया सबका आपका, इसका डी का स्क्वायर किया, 3 3 जो 9 और 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27 आ गया। यहाँ पे अगेन 2 2 जो 4 4 9 जो 36, फिर 1:1 और 25। ठीक है, इस प्रकार से हमने समेशन एफ डी का भी स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे समेशन एफ कर दिया और फॉर्मूले में मान रख दिया आपने, समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर इंटू आई, यानी 154 अपॉन 100, 154 कहाँ थे आपके, ये रहा, और 100 ये रहा। ठीक है, माइनस के 12 आ गए अपॉन डिवाइडेड बाय 100 इंटू 4 क्या था जो अपने यहाँ पे घटाया, 106 में से 2 घटाया, 106 में से 2 घटाया तो 4 था ना, उसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो फॉर्मूले में मान रखा और आंसर आ गया इसका 4.94 मिलीमीटर ऑफ एच जी। तो इस प्रकार से हमने डिस्क्रीट सीरीज में हम इसको स्टैंडर्ड डिवीजन को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही लेंगे, बाकी का आगे की क्लास में लेंगे। धन्यवाद।